दिसंबर में 2 दंगल। आमिर खान की फिल्म की तारीख का ऐलान तो पहले ही हो चुका है, लेकिन आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में यह कहकर हलचल मचा दी कि प्रदेश में दिसंबर में ही चुनाव भी हो जाएंगे। जो सूचना हमें मिल रही है कि चुनाव दिसंबर में हो जाएगा, तो हम भी अपना एक्सप्रेसवे अक्टूबर में उद्घाटन कर देंगे। और अगर गाड़ी से नहीं चल सकेंगे, लेकिन हमारी साइकिल तो है, उसको कौन रोक लेगा। तो क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव इसी साल दिसंबर में करा लिए जाएंगे? अब तक तो यही चर्चा थी कि अगले साल शुरुआत में चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन एबीपी न्यूज जागरण फोरम कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है, उसके मुताबिक चुनाव दिसंबर में भी कराए जा सकते हैं। अखिलेश यादव का यह बयान इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि विधानसभा भंग कराकर चुनाव कराने की सिफारिश मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट की सहमति से करता है। अमूमन राज्यपाल ये फैसला मान लेते हैं, लेकिन चुनाव कराने का फैसला आखिरकार चुनाव आयोग ही करेगा। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 28 मई 2012 से 27 मई 2017 तक है, यानी 27 मई 2017 तक नई विधानसभा का गठन हो जाना जरूरी है। पिछली बार 8 फरवरी से 3 मार्च के बीच 7 चरणों में चुनाव कराए गए थे। मार्च में पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। पिछली बार यूपी का चुनाव भी इन्हीं राज्यों के साथ करा लिया गया था। ऐसे में अगर दिसंबर में ही चुनाव कराने की बात सामने आ रही है, इसका मतलब यह हुआ कि क्या समाजवादी पार्टी खुद जल्द चुनाव कराना चाहती है, और ऐसा है तो फिर विधानसभा भंग करने की सिफारिश और पहले करनी होगी। सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले आ रहे सर्वे को लेकर सरकार परेशान तो नहीं है? एबीपी न्यूज ने मार्च महीने में अखिलेश सरकार के 4 साल पूरा होने के बाद सर्वे किया था, जिसमें बीएसपी को 185, बीजेपी गठबंधन को 120 और समाजवादी पार्टी को 80 सीटें मिलने का अनुमान था। और देखिए उस सर्वे का परिणाम क्या हुआ। मौर्य जी ने बीएसपी छोड़ दी। कोई मुझे ये बताया कि बहुजन समाज पार्टी में जब से वो सर्वे आया है, टिकट की जो कीमत थी वो दुगनी और तिगनी हो गई। अखिलेश यादव बहुत ही अपरिपक्व किस्म के पॉलिटिकल प्राणी हैं। मैं भी चुनाव लड़ चुका हूं, मुझसे एक नया पैसा कभी भी नहीं लिया गया। अखिलेश यादव हताश और निराश हैं। उनके घर ही में गृह युद्ध चल रहा है। अब अखिलेश कह रहे हैं कि पहले नंबर पर वो हैं और बाकी दूसरे तीसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं। कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम नंबर 1 पर हैं, दूसरे दल तय कर लें कि उन्हें कहां खड़ा होना है।